दिल्ली का विधानसभा चुनाव अपने आप में दिलचस्प चुनाव है क्योंकि यहाँ पर तीन पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की जंग जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो दिल्ली की विधानसभा तिमारपुर में है, जहाँ पर मुखर्जी नगर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि ये हलचल वाला इलाका है। मुखर्जी नगर अपने आप में एक बहुत चर्चित जगह है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि ये स्टूडेंट्स का हब है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बने हुए हैं और अक्सर सुर्खियों में मुखर्जी नगर की चर्चा जो है वो बार बार सुनने को मिलती है जब युवाओं की बात होती है और ख़ास तौर पे दिल्ली के इंस्टीट्यूशन की बात होती है। लेकिन इस वक्त शाम का इलाका है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि सराह से यहाँ पे जो है हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा अपने आप में दिलचस्प विधानसभा है जहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो है पिछली बार जीत हुई थी। अगर यहाँ से बात करें तो सुरेंद्र सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी से सूर्य प्रकाश खत्री जो है वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने लोकेंद्र चौधरी को यहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मुकाबला अधिकतर 2015 में देखा जाए या 2020 में देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिला है। MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम और दलित फैक्टर जो होता है वो यहाँ पे दिलचस्प फैक्टर है क्योंकि कहा जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 25,000 जो है मुस्लिम वोटर हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो दलित हैं और उसके बाद जो है मिक्स कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन आम जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है और दिल्ली के तिमारपुर के लोग जो है क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, आज यही जानने के लिए हम तिमारपुर विधानसभा पहुँचे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुखर्जी नगर पे है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार चुनाव में क्या बड़े मुद्दे जो हैं वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार चल रही है जिस राज्यों में वहाँ विकास अपने चरम पर है। इस तरीके से सड़कें बन रही हैं, महिलाओं को शौचालय मिल रहा है, घर मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन दिल्ली का कहते थे कि मॉडल फेल हो जाएगा। मॉडल फेल ये क्या है, स्वास्थ्य देख लीजिए, किसी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं। आप जाके देखिए, बसें कहते बस फ्री दे रखे हैं, आप देखिए महिलाओं को कहते बस फ्री दे रखे हैं। धीरपुर एक स्टैंड है, वहाँ पे बस रोकते ही नहीं है, महिला को देख के बस भगा लेते हैं। मैं कई बार अपनी स्कूटी से लेके निकलता हूँ तो लेडीज है ना बस स्टैंड पे हाथ देती हुई खड़ी रह जाती है और बस से भगा लेते हैं आगे। बताओ क्या क्या बस फ्री है। और समस्याएं बहुत हैं इस बार। अरे बस की समस्या तो छोड़िए, जेंट्स को देखिए ना, जेंट्स एक दो बार ट्रैवल करता हूँ मैं भी कभी कभार, तो ना तो उसमें लेडीज़ों की सीट है ना उसमें कुछ है। बस का मतलब क्या है कि बस ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए। यही क्या है क्या? हाँ ये क्या नाम है? ऋषभ। क्या करते हैं ऋषभ जी? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ बताइए। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ दिल्ली में ही रहता हूँ। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? नरविहार। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो ऐसा कुछ करा नहीं है, ना कांग्रेस ने करा, ना बीजेपी ने, ना आम आदमी पार्टी ने। किसी ने काम नहीं किया? किसी ने नहीं काम किया। 10 साल यहाँ पे सरकार आम आदमी पार्टी की रही है, आपको लगता है विकास हुआ? मैं बचपन से यहीं पे रह रहा हूँ। हाँ। अभी आप नरविहार जाके देखिए, हाँ। वहाँ की क्या हालत है, अभी आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ। आप जाएँ तो सही, कोई भी नेता आता है तो 2 मिनट में किसी का अगर आना होगा यहाँ पे तो 2 मिनट में सफाई होती है। फिर आप यहाँ पे खुद ही घूम लीजिए, आपको असलियत पता। घूमूंगी बिल्कुल। बिल्कुल घूमिए। तो किसको वोट दोगे? ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, किसको फिर? मैम देखिए, सिर्फ वादा करना बहुत आसान होता है। हाँ। पर उसको जमीन पे लाओ तो सही, कोई करो तो सही। पार्टी जो है वो दी ही नहीं गई। देखिए यही तो उनका सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे अगर आप बताइए ना कि कैसे भाजपा ये कह रहे हैं केंद्र सरकार हमें मनी नहीं देती है, पैसे नहीं देती है। रिकॉर्डेड है कि उन्हें सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता है। LG साहब हर एक चीज़ की रिपोर्टिंग देते हैं और उन्हें सब कुछ मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो यमुना का साफ करने का पैसा होता है वो भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता है और फिर वो बोल देते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला है। रही बात अभी औरतों का, बड़ा अच्छा भी एक झूठा वादा किया मार्च में। आतिशी जो हमारी मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात बोली कि हम हर महिला के खाते में 1,000 रुपये ना पहले 1,000 रुपये था, जो हम सितंबर तक 1,000 रुपये हर महिला के खाते में डाल देंगे। लोकसभा चुनाव तक हो जाएगा, सितंबर निकल गया, जब खाते में नहीं आए उन्हें लगा अब तो पत्ता साफ हो रहा है, मोदी जी की तो पूरी चहल पहल है। फिर उन्होंने एक नया वादा किया, वो वादा था 2,100 रुपये का। महिलाओं के फॉर्म भरवाए, आपको पता है कितना इलीगल था। किसी के भी खाते की जानकारी एक पेपर पे नोट डाउन कर रहा है, इट्स अ इलीगल, इट्स अ क्राइम।
जो खुला किया गया आम आदमी पार्टी बीजेपी ने। सरकार में आती है तो वो भी तो बड़े बड़े वादे करती है, नौकरी देने का वादा करती है, विकास करने का वादा करती है। आपको लगता है कि अगर बीजेपी इतना अच्छा काम करती है तो विधानसभा में क्यों हार जाती है बीजेपी? देखिए, विधानसभा में हारने का जो भी हमारा एक मुद्दा मेन था वो ये था कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों से, लेकिन आज हमने उस मुद्दे पर काम किया और भाजपा एक एक घर में है, एक एक के मुद्दे पर है, एक एक से बात करती है, एक एक से मैन टू मैन फेस टू फेस बात कर रही है। और रही विकास की बात, अब क्यों बात कर रही है? इतने सालों में क्यों नहीं बात की गई? हमेशा रही है। आप ये लगाए ना, मोदी जी क्यों केंद्र में आते हैं? लोगों को पसंद है तभी तो केंद्र में आते हैं। लॉकडाउन के अंदर फ्री था, ठीक है। हमारा बिल आया 28,000 रुपये। कोई घर में कोई नहीं रह रहा, पूरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी रह रहा बंद घर का बिल आया, है। घर का सिर्फ एक आदमी रह रहा है, कितना यूज़ करेगा उसको? शिकायत की आपने? शिकायत की, वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ। और दूसरी बात, मैम की एक बात कहूँगा कि मैम ने बोला कि यमुना सफाई का जो पैसा आया है, ठीक है ना, उस बात के लिए भी मैं एक बात कहूँगा, वो कहीं नहीं गया। वो सिर्फ घर में पर्दे लगे हैं, घर में डेकोरेशन हुई, शीश महल बना है, उसमें खर्च हुआ है और कहीं खर्च नहीं हुआ वो। बस शीशमहल मुद्दा है इस बार? पूरा मुद्दा है। मोहल्ला क्लिनिक की अगर हम कहीं ना कहीं नहीं सेवाओं की बात करेंगे तो आप यूपी में देखेंगे कि मोहल्ला में कोई क्लिनिक ही नहीं है। कम से कम आपके पास डॉक्टर तो बैठे। ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना मोहल्ला क्लिनिक का आता पता है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ये देखिए, अगर मैं नकारना है तो कुछ नहीं लगता है, नकार देने में कुछ तो लगता नहीं है। रही बात, मैं यूपी मतलब बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी घूमा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक की इक्वल भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है बीजेपी रूल्ड स्टेट में। कोई विकल्प? गैर योजनागत व्यय जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे ज़्यादा किया है। किसी भी देश का जो है डेवलपमेंट का सबसे अच्छा फार्मूला होता है कि गैर योजनागत व्यय कम किया जाए, लेकिन इनको देखते हुए बीजेपी भी जो है गैर योजनागत व्यय को बढ़ा रही है लगातार। एक प्रेशर है, क्षेत्रीय पार्टियों ने पूरी तरीके से देश की राजनीति को खत्म करने का काम किया। करप्शन का जो मुद्दा चलता है, अब बीजेपी लगातार बोलती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। आपको लगता है कि भ्रष्ट पार्टी आम आदमी? मुझे लगता है अगर आप बारीकियों में देखेंगे तो बीजेपी की हरकतें किसी भ्रष्टता से कम नहीं है। ठीक है मैम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, हर चीज़ को फ्री करना, ठीक है, सबसे बड़ी बात। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला बीजेपी का क्या है अगर वो भ्रष्ट नहीं है? मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज, चंडीगढ़ में मेरल इलेक्शन में आप सभी ने देखा किस तरह से बीजेपी की क्या हरकतें रही हैं। बीजेपी, हम सब करें वो हमारी सब चीज़ें ठीक हैं, बाकी अगर किसी पे उंगली उठ जाए तो उसको घेर लेना। बीजेपी, आप दुनिया को कोई भी चश्मा पहना दे, बीजेपी की हरकतें किसी भ्रष्टाचारियों से या किसी से कम नहीं। मैम, ऐसा है, कहाँ की कर रहे हैं भ्रष्टाचार तो आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं या बाहर की बात? दिल्ली की, मैं दिल्ली की बताता हूँ। हर चीज़ को आप फ्री करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करना, और मैं कहता हूँ बस सर्विस फ्री करना, कहाँ की बात है, ठीक है, किस पानी फ्री करना, और उसके बाद में कमर्शियल मीटर पे, सुनिए, फ्री क्या होता है? सुनिए, कमर्शियल मीटर पे इंडस्ट्रियल बिल देना, डबल बिल देना, वो उद्योगपतियों का एक मुश्त बड़े लेवल पे कर्जा माफ करना, वो आपको ये बात है। मैम, वो आम आदमी नहीं समझ सकता। जो संसद के आम आदमी को क्यों नहीं चाहिए भाई? उद्योगपतियों को चाहिए, आम आदमी को नहीं चाहिए। अभी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आदमी नहीं समझ सकता। किसानों का कर्जा माफ किया ना। किसानों को हर साल हर महीने पैसे जा रहे हैं 5100 रुपये, नहीं जा रहे हो तो बताइए। 6,000 रुपये जा रहे हैं, उद्योगपतियों को समर्थन करती है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। मैम, उद्योगपति को आप, ये इन्होंने बात जो कही ना उद्योगपति की, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों को 6,000 रुपये प्रति महीना जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये बताइए। 6,000 महीना आप दे रहे हो, आप वेलफेयर स्कीम में सपोर्ट करने लगे, तो आप रेवड़ी के जिस कल्चर को टारगेट करते आए, आपको रियल में जब आम आदमी के जेब में ये फायदा जाता है या उसके पास तक पहुंचता, तब क्यों तकलीफ होती है? केजरीवाल जी को बोला, केजरीवाल जी का विकल्प नहीं है। जल बोर्ड आज आपको पता है कितने घाटे में चल रहा है, डीटीसी गायब कर दिया है। आप कह रहे हो हेल्थ, आप अस्पतालों की हालत देखो, दिल्ली सरकार के लोग ठंड में मर जाते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, 2-2 साल का वेट है टेस्टिंग पर। कौन से हॉस्पिटल? कितने एम्स बनाए हैं, कितने एम्स बना दिए। वो कह रही है आप हेल्थ, आप कहते हो विकल्प एजुकेशन का, एक स्कूल नहीं खोला होगा, 1000 दारू के ठेके खोले हैं। ठेके तो खोला। मैं सुनिए, बर्बाद करा दुनिया का। दारू ठेका कोई जरूरी है, एक के साथ एक फ्री, ये कोई वो होता है? केजरीवाल सही काम नहीं कर रहा। केजरीवाल क्या कर रहा? पूरा घर बर्बाद कर दिया लोगों का। क्या काम करेगा? मोदी जी काम करेंगे। और कांग्रेस कांग्रेस भी नहीं कुछ करी।
इतने साल थी। मैं बता रहा हूँ, अब आप बताइए, आप बहुत- मैं बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी जाके आया हूँ। वहाँ की स्कूलों की जो स्थिति है, वहाँ पे स्कूलों की जो स्थिति है, आपको देख के तरस आएगा। आप कहाँ गए, कहाँ गए, कौन कौन से राज्य? मैं यूपी एमपी इनका प्रैक्टिस बोलने दीजिए। हाँ, आप बताइए। यूपी एमपी 2 स्टेट तो मैं पर्टिकुलर होके आया हूँ, जहाँ पे स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जूनियर्स, ठीक है, दोनों आप कहीं भी जाएं, किसी उनके चलिए आप बताइए। ये स्कूलों की बात करते हैं तो मैं दिल्ली की बात करती हूँ मैम। हाँ जी, और ट्रम लाइन मैडम एक क्वेश्चन कहता हूँ। हाँ, दीपावली का समय था, हाँ, मेरी वाइफ गेट के ऊपर 1.5 फीट का शीशा लगा होता है। हाँ। देखते होंगे घर में आप, मिडिल क्लास आदमी। नाम क्या आपका? मेरा नाम विभूति झा है। क्या करते हैं? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, एजेंट हूँ, लोन वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ बैंकों से। वोटर हैं यहाँ के? हाँ हाँ, वोटर है, आधार तो कार्ड। वोट देंगे बताइए पहले। मैं तो मोदी को दूंगा। मोदी को वोट क्यों देना है? हैं? मोदी जो कर रहा है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैं पाँव छू के उनको टीवी पे चरण छूता हूँ। डायरेक्ट तो मुझे मिलने की नहीं मौका मिला है, लेकिन टीवी पे मैं उनको पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। मैं इतना डिवोटेड हूँ उनका। छू के प्रणाम करते हैं? हाँ, मोदी को टीवी पे हाँ। क्यों? एकदम श्रद्धा है, उनका काम, उनका एटीट्यूड, उनका कौन सा नॉलेज, काम? कौन सा काम पसंद? जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। कौन सा काम? बहुत काम है, कितने बताऊं? मैम एक बात बोलूँ, कितना काम दिल्ली के हिसाब से सेना का सबसे- मोरल बढ़ा, राष्ट्रवाद बढ़ा, दिल्ली में सरकार किसकी है? डेवलपमेंट होते। सरकार तो हम एक वोट का मालिक हैं, लेकिन मेरी इमोशन रहेगी। आपका वोट, जो आपका कीमती वोट है, किसके पास बीजेपी का रहेगा। बीजेपी के? हाँ, मैं कैंडिडेट नहीं देखूंगा, मोदी को देखूंगा। आम आदमी पार्टी? हैं? बहुत नकमा सरकार है। जब अरविंद केजरीवाल जी हाँ, आंदोलन कर रहे थे, हाँ, इस दिल्ली में, जगह का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मैं ICICI बैंक में एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था, लोन में। हाँ। मैं जॉब छोड़ के छुट्टियां में वहाँ जाता था ना, इस दिल्ली में कहीं पे बिजली वगैरह का जो आंदोलन के थे, अनशन में थे। तो मैं कहा, पढ़ा लिखा बंदा है, अगर ये देश के लिए राजनीति बदलाव के लिए कर रहा है, अगर हम मोरल सपोर्ट नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि मेरा बच्चा को शुद्ध राजनीति मिले, तो कैसे चलेगा। मैं उस इमोशन से अरविंद केजरीवाल जी को पाँव छू के प्रणाम किया हुआ है। आज अगर मिल जाए तो मैं 100 जूते मारूंगा। क्यों भाई? एक चीज़ बताता हूँ, एक जूते बताता हूँ, एक बताता हूँ। मेरी लैब, मेरी डिबेट आप किसी से भी करा देना, आम आदमी पार्टी के किसी से भी करा देना। चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसको? आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को, क्या केजरीवाल को? केजरीवाल का नाना को भी करा देना आप। हाँ। ठीक है, सब भाषा। देखिए, हाँ। तो मेरी जो रेंटेड हाउस में मैं रहता हूँ, गेट के ऊपर 1.5 फीट का शीशा होता है। दिवाली का समय था, हाँ, हाँ, वाइफ मेरी साफ कर रही थी, हाँ, प्लास्टिक के चेयर पे खड़े होके हाँ, स्लीप कर गई, गिर गया। हाँ। मैं गया बुरारी हॉस्पिटल में, बुरारी में रहता हूँ, सरकारी सरकारी में। मैं भी था, एकदम दिवाली के सफाई हुए, पजामा पहने, टी-शर्ट, पानी लगा हुआ, पंखे उंखे साफ कर रहा था। मेरी वाइफ भी रफ थी। मैं कहा बुरारी चला जाता हूँ, बाइक से गया। मैडम, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, वहाँ पे यहाँ चोट आई, उसका एक्सरे का मशीन नहीं है, विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। अगर संजय सिंह आतिशी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल क्या होता है कि एक एक्सरे का मशीन नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। और रही स्कूल की बात, स्कूल में बाहर से टाइल्स लगाने से डेवलपमेंट नहीं होता है। विकास नहीं हुआ। आप 5 लाख का सूट पहन लोगे, आप मोदी नहीं बन सकते हो। अच्छा, हाँ, मैं अगर 50 लाख का सूट पहन लूँ तो मैं मोदी बन जाऊंगा। अच्छा, ये भाई साहब जो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है यहाँ। कुछ नहीं होगा। मैं अपनी अरे, बेटी मेरा का सवाल- एडमिशन कराया था कि फ्री। हाँ, वो कह रहे हैं, सामने जो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करवाया, एजुकेशन दी। गैलन से पानी लेता हूँ बुरारी में, मेरा घर चलो, ये भी चले, आप भी चलो, मीडिया के साथ चलो। मैं गैलन का पानी रोज उन्होंने, आपने उनसे सवाल किया कि आप मोदी, उनके केजरीवाल जी के 5 काम गिनवाओ, वो 5 काम नहीं गिनवा। 5 काम गिनवा। मैंने देखिए 100 जूते मारे नहीं तो मैं अरविंद केजरीवाल को 100 जूते मारूंगा। 100 जूते गैलन का पानी में लेता हूँ रोज। कहता है कि वर्ल्ड क्लास बन गया सिटी, पीने का पानी नहीं है, गैलन का पानी मैं रोज लेता हूँ, रोज लेता हूँ। सुनिए, रुक जाइए। अरे रुको। आप 5 काम गिनवा दो, इन सब का मुंह बंद हो जाएगा अपने आप। बात यहाँ पे 5 काम 2 काम की नहीं है। बात यहाँ के, ठीक है, आपकी डिमांड 15 काम की हो सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, आपको दिख जाएंगे। नंबर वन। मैं कोई
काम आप गिनवा दीजिए। 5 काम जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं बीजेपी सरकार की 15 नाकामियां गिना सकता हूँ। हाँ मोदी कांग्रेस के साथ अलायंस किया, जिस कांग्रेस को गरिया रहा था, मोरल कहाँ गई? लालू यादव को के साथ बैठा, मोरल कहाँ गई? कितने टाइम बाद रोड बना? सर हिंदुस्तान वीरों का देश है। शिवाजी घास का रोटी खाया लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर अरविंद केजरीवाल में इतनी गट्स थी, अलायंस नहीं करता। का झूठा आदमी जिसने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं अपने बच्चों की झूठी कसम खा के कुछ कह सकते हो, तो इससे कोई बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। आप सुनिए, आप बताइए मैं जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लड़ाई नहीं, तमाम लोगों से तमाम मुद्दों पर बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं और तिमारपुर विधानसभा में जनता की क्या राय है, किन बड़े मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पे लोग जो है अपना मन बना रहे हैं। और खास तौर पे 10 साल अरविंद केजरीवाल सरकार रही है, आम आदमी पार्टी सरकार रही है, लेकिन विकास का मॉडल जो केजरीवाल पेश करते हैं क्या जनता को पसंद है या नहीं। हमारी इस खास पेशकश में हम लगातार तमाम विधानसभाओं में जाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली के दिल में क्या कुछ है।